सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सत साहिब भगत जी दास की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भगत जी। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं तन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं तन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा सत साहिब भगत जी दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर गवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की सत साहिब उम्मीद कटोरा ला। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा। सत कबीर ऐसे तो परमात्मा ने चिंता हमारी सारी हो जाएगी। पैक दास हमने ये ध्यान लगा कर जहाँ आशा तमाशा हुई, मन कर्म वचन सुमरिया सोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट की भावना में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। जो भी जिस भाव में भावित रहता है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा या विष्णु वैसे जिसको इष्ट मानकर पूज रहे, उसी के लोक में चले जाएंगे। वह अपने पुष्पन समाप्त होते ही तुरंत 84 लाख योग में आ जाएंगे। जो ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10, 3 श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और भी बहुत से स्थानों पर जिसके विषय में जानकारी दी है, उस तत्व ब्रह्म की साधना करता है। 8वें अध्याय के 30वें अध्याय के 23वें श्लोक में उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का तत्व और सत्य सांकेतिक है, ये परब्रह्म होते हैं ब्रह्म के, ये दास बताएगा। ये पूरा मंत्र 3 मंत्र का एक ही बन जाता है। पुरात्मा ने ये सारा कुछ कथा सुनाकर आपके हृदय में
वो ज्ञान फीड करना है। मेरा उद्देश्य ये है। इधर उधर के जो सारे कुछ लगाकर आपके हृदय में ये परमात्मा रह रहकर इस ऐसा ज्ञान बचा देना है कि आप परिमित ना हो जाओ, उंगलियों बांट कर वो ज्ञान समझ जाए, बालक के लिए कबूल ले जाए। और ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकते हैं। वो कम से कम बुद्धि तो इतनी रखते हैं, रह रहकर ये ज्ञान सुनेंगे। और वैसे तो आज कोई ऐसी स्थिति रहा नहीं, बूढ़े तुम पढ़ गए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जाता, नजर कमजोर होगी तो अपने बच्चा को पढ़वा के देखिए वो 17 में जाएगा, 23 में फिर पढ़ कर सुनाइए, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसे लिए काम पड़ जाएगा। तो कहने लगा ये है कि वो उस परमात्मा की भक्ति करता है, यानी उसमें भावित हो जाता है, उसके पास भक्ति के लिए भक्ति के बल से यहाँ से जाना तो है ही। और ये हरदम गांठ मार ले तो लगी लगाई है। समझदार आदमी तो जल्दी समझ जाता है ये तेरा नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तुझे यहाँ पर काल ने भूल भुलैया में रखा हुआ है, भ्रमित कर रखा है, बका रखे। और इस भूल भुलैया को परमात्मा ना के हमें बता भी रखा, तो फिर हम क्यों ना असर करें अपने मालिक की बात पर। अब जैसे संकेत करना हो तो अपने व्यक्ति को संकेत से करते हैं, यानी ये सहन होती है, वहां बोलने की जरूरत नहीं, समझ जाना चाहिए क्या बताना चाहता है, किसके लिए वो सहन है, वो संकेत है। कहते हैं शब्द सहन सतगुरु की पहचान की और पाया अटल सुहागरी, बुद्धि मान को तो सहन बतेगी, ये संकेत बतेगा कि काल का मूर्ख है, ये रण का सत्तान है, और जहाँ आशा का वासा हुई आस्था नहीं राजा धर्मदास भक्ति सेठ नहीं। और सतगुरु का मिलना पूरे भाग की होता है, चित्तू करने प्राणियों को ही सतगुरु मिलते हैं। अमृतानंद जी वैसे तो विश्व में कह सकते आत्मा उसी को गुरुमा करे थे और उसी को पूर्ण इष्ट मानकर उसी के साथ रहने थे, जो महिमा परमात्मा की कर रहे थे और नियम बता रहे थे वही, क्योंकि ये खेल का मैदान है, जिला सतर पर खेलेंगे तो नियम वही है, तो हमें कहाँ जाना है ये ध्यान रखना है। हमने सतलोक जाना है, उसके लिए क्या बता रहे हैं, पाकर तू फिर तुरा सीधाई, सतगुरु की बलिहारी दामन वर्ण मिटाई। तो दामन वर्ण नहीं मिटेगा भाई, परंतु भक्ति करो, भक्ति करके फिर आस्था यहाँ से हटाओ। आस्था कैसे हटेगी, यहाँ के दुख याद करके और ये रात के कुएं वाला जो कोई ये चक्कर है इसको ध्यान में रखते हैं। क्या बताते हैं सांबर में दास मिले, परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, रास्ता एक सिंहासन चढ़ कर जाएंगे लोग, नहीं वो तो परमात्मा के जहाज में बैठ कर जाएंगे, आग से चीज कर देंगे। और जो अपराधी है, अपराधी कौन है, जो भक्ति नहीं करते। गीता जी गाली में 10 से लेकर 15 तक शपथ किया है कि जो परमात्मा ने तुम्हें निमक में दिया है धन और उसमें से दान नहीं करता, युद्ध नहीं करता, वो चोर है मालिक का। परमात्मा ने अपने निर्माणी में कहते हैं कि घर की चोरी करो, दो दान को भूल, दो गुना बाबू किए वो रहे जो हर की चोरी थी, जो चोर है भगवान की भक्ति नहीं की, दान धर्म किया नहीं, तो वो राम नाम राम के गुण भूल गए, भगवान के गुण से अपरिचित रहे, तो उसको परमात्मा ने बाबुल पक्षी बना दिया। एक बाबुल पक्षी होता है, वो उसका 2 पैर होते हैं, पैर 2 ही होते हैं, और ऊपर को वो कैसे बैठता है वृक्ष पर, नीचे में वो करता है, ऊपर लटका रहता है पैरों से, नीचे में
और मुंह से वो खाता है, मुंह से टट्टी करता है, उसको ऐसी सजा दी है कि वो ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त होगा। तो जब काजी ने उनको लिख के दूध जंजीरों से बांध कर ले गए, जाएंगे सभी, आएंगे सब जाएंगे, अल्लाह रंग फकीर और एक सिंहासन चले जाते हैं, बंधे जाते हैं। कितना अंतर हो गया। आप करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा मुंह को, बिल्कुल भी नहीं पता। अभी भक्ति नहीं करते हो, उसका दफन करने प्राणी है, आदतें हो गए, जल्दी चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं पाओगे। गया कि जल्दी तो फोन नंबर का होता है कि बाकी की मृत्यु या तो बीमारी मैं से की भगवान बंद होगी, टैक्सी के साथ माए जल्दी कोई को तुम खाए पिए हो जाएंगे, भक्ति दुआ करेंगे भगवान से मिल जाए तो बढ़िया, पढ़ना से दुखी हो जाए। तो क्या बताते हैं, जब मृत्यु होगी उन परिवार के सकल कबीला मसला एक ठहराई, सब एक सलामता उठा तो परिवार के लोग आके आस पास के उधर खाओ खाओ जल्दी करो भाई बात प्राण का बचपन बताए, 5 गुरु पढ़ाई, गुरु प्राण को बनाते हैं, 7 का पाठ करते मृत्यु का लाभ ये नकली गुरु की। अब गुरु पुराण में क्या लिखा है, उसमें मृत्यु का प्राण जीव के ऊपर क्या क्या आपत्ति आती है, उसके लिए कैसे होती है। अपने में कैसे गुजारे गए पहले तो कर गया क्या नहीं कमा उसके बाद में गुरु जी नाम कराए बताना चाहिए पाठ करना है किए और अजामेल से आघात किए, गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए, साथ किस विधि नाच लिए समुदर की भक्ति की इच्छा देवी जो उम्मीद कटोरा, सत कबीर सवारे तेरे पैक दास भिखारी, भक्ति की इच्छा देवी जो उम्मीद कटोरा। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़े मात पिता और बंधु आए, माया जोड़े भक्ति करना उल्टा पाठ पढ़ाया, दे दी जो दास भिखारिया, भक्ति की जानी कहोती मिला भजन का मिला भजन का साथ सुनीति सी जिसने बेटा बनाया, और फिर 6 मारी कर दिया दे दिया विशेष सारा क्रिया क्या पिता की माता की कहानी शराब में पत्र और फिर कभी के पिंड कहते हैं सबसे पहले तो शराब स्वीकार मन चाया नाचन चाहते ऐसे समर्थ सबको साई, एक मते और जनता पर वज्रन डंडे मोरे पार्वत
शंकर के दर सबेदम भैरव के दर पार फलितम भूतदेत चढ़े संगीतम राक्षस भंजन वेद तुम्हारा जो लंका पर बल कोट्यों गगन चढ़ावे शंकर बल गिरती मैया में मारे हाथ द्वार चिंगारे अग्नि चमय बाणों तल जाए गंगा से धरणी खड़रानी चरण लंका गाली गानी तुम शंभो ईश्वर के ईशा वर्ष बचड़िए कुशले मीसा इधर कुबेर भक्ति की रक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा बन के कुंजर जो गोपन के गिलोल है राक्षस का रास्ता बनता चढ़ोल है एक वर्षम श्री राकार कुमार श्री अर्धनाग पुष्पा की नाटक भूतों को सुना कलियुग की आदि में चारों कच्छ मारे थे पिता की आदि में हिरणाकुश बचाए थे बदे के राशि सुक्ति पुकारे थे पाव समुद्र की सुक्ति पुकार रही है कलियुग की आदि बारसदी की अंत है दुल्हन नाम देव जानत कोई संत देव योगी बाला करते दिल्ली के प्रकट छत्र प्यारी विरासी खेलत मुक्ता से प्रकट सको शेर में लगा बाला पुरुष मुक्ति राशि आवेगा लखन से दीवाना काबुल का कान किंतरी मंगल है दुर्गाना किंतरी मोकार कला ऐसा पुरुष आया बैठा है गरीबदास दिल्ली मंडल कोई लाश नहीं करेगा ऐसा पुरुष आया बैठा है गरीबदास दिल्ली मंडल कोई लाश नहीं सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कुछ पहले व्यापे काल जाल गए मिट जाई रोग शोक चल सिकर न व्यापे सम्मुख नाट नाई रगने तन निकट में आवे तुमरी गात बन जाई वीर बताल बाण न लागे जमके कोट डाई अठान में पूर्ण उठना लागे उठताई तर पाई बैठ करे सोए दुख पावे स्वर्ग शब्द मिल जाई कहे कबीर हम नंदन पे जा सतगुरु लाग दुआई बैठ करे सोए दुख पावे स्वर्ग शब्द मिल जाई कहे कबीर हम नंदन पे जा सतगुरु लाग दुआई साई सतगुरु